हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिविल इंजीनियरिंग ABC। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर की। ये टॉपिक एसएससी में बहुत बार पूछा है। हर बार कोई ना कोई थ्योरी पूछी जाती है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या है, किसने दी है, रैनकाइन थ्योरी है। इस तरीके से ऑप्शंस हमें मिलेंगे, वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें याद नहीं करना पर ध्यान ज़रूर रखना है। तो आज हम उसी पे कुछ ट्रिक लेके आए हैं, वो आज शेयर करते हैं। पर उससे पहले थोड़ा बहुत इन जनरल थोड़ा जान लेते हैं कि इलास्टिक फेलियर थ्योरी है क्या। तो सिंपल से अगर हम हल्का फुल्का देखें तो ये है कि कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट की एक इलास्टिक लिमिट तक वो कोई भी लोड सह सकता है। अगर वो इलास्टिक लिमिट से ऊपर जाता है तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है या फिर वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो एक तरीके से वो फेल हो गया। तो इन टेंशन टेस्ट में क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस आ रहे हों तो हम लोग उसका जो पॉइंट होता है, यील्डिंग पॉइंट होता है या फ्रैक्चर होता है, वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसी के इम्प्रूवमेंट के लिए वेरियस थ्योरीज ऑफ फेलियर्स दिए गए हैं, जो कि उसका फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल को कंसीडर करते हुए बताते हैं। तो हमें पता है कि दो तरीके से फेलियर होते हैं। एक होता है हमारा डक्टाइल, जिसको हम लोग यील्डिंग भी बोलते हैं, और एक होता है ब्रिटल फेलियर, जिसको हम लोग फ्रैक्चर फेलियर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये टोटल 6 थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर लिख लेते हैं। सबसे पहला जो हमने लिखा है वो लिखा है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जो कि हैगन बेल्ट्रामी ने दी थी। फिर आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और उसका जो दूसरा नेम है वो है रैनकाइन्स थ्योरी, और एक और नाम आता है वो है लैम्स थ्योरी। फिर आता है थर्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जो कि सेंट वेनेट्स थ्योरी के नाम से भी है। जिसके बाद हम लिखते हैं फोर्थ मैक्सिमम shear stress theory, जो कि केस्ट एंड ट्रिस्कास थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में एक और नाम है इसी का, कूलाम्ब थ्योरी। ओके, फिफ्थ वन आता है हमारे पास मैक्सिमम shear स्ट्रेंथ थ्योरी। सो मैक्सिमम shear स्ट्रेन थ्योरी, और इसका एक और नाम है वो है डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। सो डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। आप प्लीज़ एंड तक बना रहिएगा, ये बहुत काम का वीडियो रहेगा। भी एग्जाम हो, IAS हो, गेट हो, सारे एग्जाम निकलेंगे। और इसका एक और जो नाम आता है हमारे पास वो क्या आता है, मिसेस हैंकी थ्योरी। फिर आते हैं हम लोग सिक्स्थ वन, वो है ऑक्टाहेड्रल shear स्ट्रेस थ्योरी। सो हमारे पास टोटल 6 थ्योरीज हो गई है। देखें एक बार। सो फर्स्ट वन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेन, फोर्थ shear स्ट्रेस, फिफ्थ shear स्ट्रेन, एंड देन सिक्स्थ ऑक्टाहेड्रल shear स्ट्रेस। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम को भूल जाना है। आप मैक्सिमम को हटा दीजिए, बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम सभी में है। तो आप मैक्सिमम को हटा देते हैं। सो क्रॉस। देन हमें पता है कि थ्योरी भी सब में आता है, तो थ्योरी भी सब में से हटा दीजिए। सो थ्योरी को भी आप क्रॉस कर दीजिए। अब बचते हैं सभी में टू वर्ड्स। सबसे पहले में 2 वर्ड्स में हमें दिख रहा है स्ट्रेन एनर्जी, देन प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो एनर्जी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और प्रिंसिपल, सिर्फ ये 4 वर्ड हमें मिल रहे हैं। उसके बाद नीचे में 2 डिस्टोर्शन हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ। तो हमें क्या करना है, इन वर्ड्स में सबसे पहले हमें दिख रहा है पहले में स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस, फिर स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस, फिर स्ट्रेन, एंड देन फिर स्ट्रेस। सो हमें एक सीक्वेंस मिल गया, स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस। इजी है ना। हमें एक सीक्वेंस मिल गया, हमें इसी सीक्वेंस में इन सबको लिखना है। सो हम लोग इसको लिखते हैं एक अलग पेज पे। सो
स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस के हम लोग पहला लेटर लिखते हैं। सबसे पहला लेटर क्या आएगा हमारे पास? एस। तो इन सभी का एस लिख लिया है। सबसे पहले आएगा हमारे पास स्ट्रेन, देन स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये पेज, स्ट्रेन, स्ट्रेस। सो हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि हमारे पास जो पहला था वो क्या था? हमारे पास स्ट्रेन था। तो स्ट्रेन के साथ क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी का ई। सो स्ट्रेन एनर्जी, तो हम लोग उसका फर्स्ट लेटर लिख लेते हैं ई, अल्फ़ाबेट, सॉरी, हाँ वही जो भी है। फिर सेकेंड वाला क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेस, और उसका थर्ड वाला प्रिंसिपल स्ट्रेंथ, तो पी पी। देन उसके बाद हमें दिख रहा है 4 5 6 में 4 5 6 में हमें क्या दिख रहेगा? शेयर शेयर शेयर, शेयर 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 शेयर। सो 4 5 6 इन तीनों में हमें मिल गया शेयर शेयर शेयर। तो शेयर का एस, एस, फिर लास्ट वाला हमें दिख रहा है ऑक्टाओड्रल का ओ, हम लोग ने लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है हमें, एस ई मिल गया हमें, है ना। तो यहाँ से हमें याद रखने वाली चीज़ें मिलती हैं। वो क्या मिलता है? हमें बस इतना याद रखना है कि हमें 6 टाइम्स एस लिखना है, उसके बाद ऊपर में ई, फिर डबल पी, ट्रिपल एस, ओ, जो कि आपको वैसे भी याद रहेगा बहुत आसानी से, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि 2 में प्रिंसिपल है, फिर हमारे पास 3 में शेयर है। तो प्रिंसिपल और शेयर तो आएगा ही आएगा हर बार स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो पहला थ्योरी था स्ट्रेन एनर्जी का, उसका अदर नेम क्या है? हेंग एंड बेल्ट्रामी। और सेकंड वाले का क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेस का रैनकाइन, ऐसे ही वेनेंट, गैस स्ट्रेस का मिसेस हैंकी। अब इनके भी हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट जो लेटर है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो हम लोग उसका यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? हैग एंड बेल्ट्रामी मीन्स एच बी। देन आता है रैनकाइंस, रैनकाइंस थ्योरी को हम लोग लैम्स थ्योरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आर। फिर सेंट बेनेट का एस वी, फिर गेस्ट एंड ट्रेस्का का जी टी, इसको हम लोग कोलम थ्योरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आता है डिस्टोर्शन एनर्जी का डी ई, डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, इसका एक और नाम है वो डिस्टोर्शन एनर्जी। और एक और नाम आता है, वो क्या आता है हमारे पास? मिसेस हैंकी थ्योरी। एंड लास्ट वाला छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा नाम मुझे भी नहीं पता। अब ये हो गया हमारे पास तैयार ट्रिक। यही है सारी ट्रिक, जो है सब कुछ यही, आपको बस ये ध्यान रखना है। आप बोलेंगे एच बी कैसे याद रखें, आर कैसे याद रखें, एस वी जी टी डी, इसको याद करने में तो टफ होता है। इसको याद करना कोई टफ नहीं है, बस अगर आपने 5-10 मिनट इसको दे दिए तो ये आपको हमेशा याद रहेगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक है एच बी। एच बी मीन्स हे बेबी, रेड रेड हो गया, मार्कर चेंज करना रहेगा, सॉरी, जस्ट अ मिनट, ओके। आर फॉर रैनकाइन, रैनकाइंस थ्योरी मीन्स रोज। देन एस से सुबह, वी फॉर विवेकानंद, विवेकानंद। देन जी for ground, then tennis, then D for देखने, then M for मत आया करो, then Mrs. हैंकी, MH क्या हो गया? मिसेस हैंकी के साथ, मिसेस हैंकी के साथ। है बेबी रोज सुबह विवेकानंद ग्राउंड टेनिस देखने मत आया करो मिसेस हैंकी के साथ। ये सीक्वेंस आपको मिल गया है और आप इस सीक्वेंस से आराम से इन जो आगे हमने ये लिखा था इसके आगे फ्रंट में आप ये आसानी से लगा सकते हो।
सो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये सारे के सारे एस वैसे भी याद रहेंगे। सबसे पहला स्ट्रेन से चालू होता है, स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस, ख़त्म, और कुछ भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्या था हमारे पास, स्ट्रेन था। सो मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें इसके लिए। सो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको हमेशा ध्यान भी रहेगा। सो स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस, और ये तो वैसे भी आपको याद रहेगा कि एनर्जी के लिए है। फिर डबल पी किसके लिए है हमारे पास, डबल पी है हमारे पास, वो है प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल, एंड एट लास्ट हमारे पास ट्रिपल एस है। ट्रिपल एस किसके लिए थे, शेयर के लिए, बिल्कुल सही। तो हमारे पास क्या जाएगा, शेयर, बस। और लास्ट में ओ है तो वो तो ऑक्टाहेड्रल आपको वैसे भी याद रहेगी। सो इसके शेप्स भी होते हैं, वो आप और ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट वाला है वो इलेप्टिकल, देन रेक्टेंगुलर, देन रोम्बस, देन हेक्सागोनल, देन इलेप्टिकल, एंड फिर से आता है हमारे पास जो लास्ट वाला है ना, ऑक्टाहेड्रल। सो उससे ही समझ में आ जाता है कि वो टेट्राहेड्रन शेप में कुछ आता है। एंड प्लीज़ फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो अभी एक और काम की बात बताते हैं कि एसएससी ने 2017 में 5 बार यहाँ से सिर्फ इन 6 टॉपिक से, इन 6 थ्योरीज से 5 बार क्वेश्चन पूछे हैं। आप सोच रहे हो 5 बार कितना ज़्यादा होता है, मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन आज ज़रूर आया, चाहे इवनिंग हो मॉर्निंग हो। तो जो एक क्वेश्चन आया था वो ये था, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। आपको पता है डबल एस है, डबल एस में क्या आएगा, जी और टी आएगा। सोचिए सोचिए, पुराना देखिए, जीटी आएगा, क्योंकि एस और ई सबसे पहला आता है जो कि एच आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट याद नहीं हो रहे हों तो ऊपर आई बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपको 5 मिनट में सारे के सारे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट याद हो जाएंगे। थैंक यू, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और हमारे इंस्टा पेज पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर डेली नए पोस्ट डालते रहते हैं जो कि बहुत काम के हैं। थैंक्स वंस अगेन।